गुड मॉर्निंग दोस्तों। हमने आपको जो है टेंस के ये हमारा टेंस के विषय में 11वां वीडियो है। हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के चारों भाग को, पास्ट के चारों भाग को हमने आपको बता दिया है। अब मैं आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ाने जा रहा हूं, जो ये हमारा 11वां वीडियो है। तो इसमें दोस्तों हम क्या करते हैं, इसकी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है कि वाक्य के अंत में गा गे गी आता है तो वहां पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे वह कल बाजार जाएगा, तो जाएगा आ गया दोस्तों, तो वह हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसकी सहायक क्रिया होती है विल और शैल। विल और शैल, शैल आई वी के साथ खाली शैल लगता है दोस्तों, और बाकी सबके साथ विल लगता है। तो हम आपको अभी बताने जा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है दोस्तों? अब इसकी हम पहचान बता रहे हैं आपको। पहचान में क्या होता है दोस्तों, वाक्य के अंत में गा गे गी आवे तो वहां पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया होती है विल और शैल। क्या सहायक क्रिया होती है दोस्तों? विल और शैल। विल और शैल, ये दो सहायक क्रिया होती है। और वर्ब का हम फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। अब आप देख लीजिए, विल जो है, विल कहां पे लगेगा और शैल कहां पे लगेगा? ओनली फॉर आई और वी के साथ में शैल लगेगा, बाकी सबके साथ में विल लगेगा। लेकिन एक पोजीशन दोस्तों ऐसा आ जाता है जहां पे इच्छा प्रकट हो, आज्ञा दिया हो गया हो, अवश्य हो, तो वहां पे हम दोस्त उल्टा करते हैं। तो वहां पे हम क्या कर लेते हैं कि आई वी के साथ विल लगता है, बाकी सबके साथ शैल लगता है। वो मैं आगे पढ़ा रहा हूं, आपको बता रहा हूं। अभी मैं सैंपल सेंटेंस में चल रहा हूं आपको लेके, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सैंपल सेंटेंस में दोस्तों हम हमारा सूत्र हम पहले लिखते हैं, फिर आपको ट्रांसलेशन बताएंगे। सूत्र हमारा क्या है? सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर हम दोस्तों विल और शैल लिखेंगे। फिर दोस्तों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे दोस्तों, फिर अदर लिखेंगे। ये हो गया दोस्तों, ये हमारा सैंपल सेंटेंस का सूत्र हुआ। जैसे आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूं, जैसे मेरी बहन आज स्कूल जाएगी। मेरी बहन आज स्कूल जाएगी दोस्तों। तो आप यहां पे देखिए गी आ गया, तो यह हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सैंपल सेंटेंस। अब इसका सूत्र क्या लिखेगा? माई सिस्टर जाना का क्या, अब यहां पे क्या लगेगा? यहां पे विल लगेगा। माई सिस्टर विल क्या हो जाएगा? गो टू स्कूल टुडे। ये हो गया दोस्तों। अब आपको मैं दूसरा बता रहा हूं। मैं आज बाजार जाऊंगा। अब दोस्तों यहां पे गा आ गया, यहां पे क्या आ गया? मैंने आपको क्या बताया? आई के साथ में, आई और वी के साथ में हम क्या लगाते हैं? शैल। तो क्या हो गया? आई शैल गो टू मार्केट टुडे। ये हो गया दोस्तों। अब हम लोग बाजार जाएंगे। दूसरा सेंटेंस बता रहा हूं, हम लोग खेलने जाएंगे। हम लोग खेलने जाएंगे। तो दोस्तों देखो यहां पे क्या हो गया? जाएंगे, यहां पे हो गया दोस्तों गे, यहां पे हो गया हम मतलब हम लोग, मतलब क्या हो गया दोस्तों? वी यहां पे हमने वी के साथ में क्या बताया आपको? यहां पे शैल लगाना। तो क्या आ जाएगा? वी शैल गो टू प्ले।
हम लोग खेलने जाएंगे। ये हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे सिंपल सेंटेंस में दोस्तों एक चीज और आ जाता है, जहां पे इच्छा प्रकट हो, आज्ञा दिया गया हो, अवश्य शब्द हो, तो वहां पे हम उल्टा करते हैं। अब ये देख लीजिए, ये सिंपल सेंटेंस में ये हो गया। अब दूसरा मैं बताने जा रहा हूं आपको जिसमें उल्टा लगता है। यहां पे देखिए, मैं यहीं पे आपको बताऊंगा। ये तो आपका सिंपल हो गया, यहां पे सिंपल हो गया, बराबर। अब यहां पे देख लीजिए, जैसे हम इच्छा प्रकट करते हैं, विश्वास का हो, आज्ञा का हो, तो वहां पे हम उल्टा करते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पे विल और सेल है, विल और सेल है, तो दोस्तों यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे आई और वी के साथ में विल लगेगा, बाकी सबके साथ में दोस्तों, बाकी सबके साथ में हम सेल लगाएंगे। अब जैसे आपको बता दूं, मेरी बहन यह काम अवश्य करेगी, मेरी बहन यह काम अवश्य करेगी दोस्तों, तो इसमें क्या हो जाएगा, अब इसका सूत्र क्या हो जाएगा, मैं आपको सूत्र तो वही रहेगा, खाली आपको दिमाग में फिट करना है कि विल में क्या, विल कहां लगेगा और सेल कहां लगेगा। मेरी बहन, जैसे मेरी बहन यह काम अवश्य करेगी, अब दोस्तों देख लीजिए, यहां पे हमने क्या बताया, अवश्य। ये जैसे यहां पे इच्छा प्रकट हो, अब यहां पे लिख देता हूं, इच्छा प्रकट हो, आज्ञा दिया गया हो और विश्वास हो और धमकी दिया गया हो, तो इस कंडीशन में हम उल्टा करते हैं दोस्तों। इस कंडीशन में हम ये उल्टा करते हैं, और सिंपल रहेगा तो हम ये करेंगे। तो अब यह क्या, मेरी बहन यह काम अवश्य करेगी दोस्तों, तो मेरी बहन यह काम अवश्य करेगी, यहां पे देखिए अवश्य आ गया का, तो हम दोस्तों यहां पे क्या करेंगे, हम अब यहां पे देखिए माई सिस्टर, अब यहां पे देखिए अवश्य आ गया, तो हम यहां पे आई और वी के साथ में हम क्या लगा देंगे दोस्तों, विल लगाते हैं। लेकिन माई सिस्टर ये सिंगुलर नंबर, तो यहां पे मैं लिखा हूं सबके साथ में। विश्वास आ गया तो यहां पे क्या लग जाएगा, शैल डू दिस वर्क, ये हो गया दोस्तों। अब मान लीजिए दूसरा सेंटेंस है, तुम्हें मेरे साथ पढ़ना पड़ेगा। अभी आ गया, मान लीजिए दूसरा साथ, तुम्हें मेरे साथ पढ़ना पड़ेगा। अब दोस्तों यहां पे देखिए, अब ऐसा हो गया, आज्ञा दे रहे हैं, तुम्हें मेरे साथ पढ़ना ही पड़ेगा, तो हम यहां पे क्या करेंगे, यहां पे देख लीजिए, यहां पे हम क्या लिखेंगे, you shall go, you shall read with me। अब ये हो गया दोस्तों। अब दूसरा देख लीजिए, जैसे मैं आज बाजार अवश्य जाऊंगा। अब दोस्तों अवश्य हो गया, यहां पे देखिए अवश्य हो गया, तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि यहां पे हम विल और सर उल्टा पुल्टा करेंगे। तो यहां पे आई के साथ क्या लग जाएगा, आई देख लीजिए, यहां अवश्य आ गया तो ये लगेगा, विल लगेगा। नहीं सिंपल रहता तो यहां पे क्या लगता है, आई वी के साथ सेल लगता है। तो आई विल जाना गया, गो टू मार्केट टुडे। ये हो गया दोस्तों। अब हम आपको बताए जा रहे हैं, ये समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब मैं आपको निगेटिव सेंटेंस बताने जा रहा हूं। कौन सा, निगेटिव में क्या होता है दोस्तों, गागेगी के साथ में नहीं शब्द आता है। क्या होता है, गागेगी के साथ में नहीं शब्द आ जाता है। अब हम आपको निगेटिव, यहां पे क्या हो जाएगा, गागेगी के साथ में नहीं शब्द आ जाएगा। तो जैसे निगेटिव सेंटेंस का मैं बता रहा हूं, निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सबसे पहले यह सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर विल सेल लिखते हैं दोस्तों, विल सेल, फिर इसके बाद जो है नॉट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर अदर लिखते हैं। ये हो गया दोस्तों, ये हमारा निगेटिव का सूत्र हो गया। तो मेरे दोस्तों, अब यहाँ पे हम टेंस ट्रांसलेशन करके बता रहा हूं। मेरी बहन आज
आज स्कूल स्कूल नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। दोस्तों तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या अवश्य नहीं है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माई सिस्टर, माई सिस्टर, माई सिस्टर विल नॉट गो टू स्कूल टुडे। ये हो गया दोस्तों। अब दूसरा, हम लोग बाजार आज नहीं जाएंगे। ये हो गया दोस्तों, आज हम लोग बाजार नहीं जाएंगे, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, वी शैल नॉट गो टू मार्केट, गो टू मार्केट। ये हो गया दोस्तों। अब आप अगर इसी सेंटेंस में अगर नेवर का प्रयोग आ गया, इसी सेंटेंस में नेवर का प्रयोग आ गया, तो हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, विल लिखेंगे, फिर नीचे क्या लिखेंगे, शैल लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, नेवर लिखेंगे, फिर इसके बाद जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। दोस्तों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये याद रखना है, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर इसके बाद जो है ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर यहाँ पे अदर लिखेंगे। ये हो गया दोस्तों। जब नेवर शब्द आवे तो क्या दोस्तों, जब नेवर शब्द आवे, नेवर मतलब कभी नहीं, नेवर मतलब दोस्तों कभी नहीं आवे, तो ये सूत्र लिखता है। जैसे अभी मेरी बहन स्कूल कभी नहीं जाएगी, अभी यहां लिख लीजिए, देख लीजिए, यही सेंटेंस है, मेरी बहन स्कूल कभी नहीं जाएगी। ये हो गया दोस्तों। तो माई सिस्टर, अब यहां पे क्या लग जाएगा, विल नेवर गो टू स्कूल। ये हो गया दोस्तों। अभी हो गया निगेटिव। अभी आप आ जाइए इंट्रोगेटिव में मैंने आपको क्या बताया है कि दो तरह से इंट्रोगेटिव होता है दोस्तों। निगेटिव दो तरह से निगेटिव होता है। निगेटिव में गागेगी के साथ में एक तो वाक्य के पहले आवे, एक वाक्य के बीच में आवे। तो हम आपको इंट्रोगेटिव पढ़ाने जा रहे हैं। क्या पढ़ाने जा रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दोस्तों ये होता है कि जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के पहले आवे, जब वाक्य के पहले आवे तो हम सूत्र क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, विल और शैल लिखते हैं दोस्तों। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्या लिखते हैं दोस्तों, अदर। ये हो गया दोस्तों। जब यहां पे जब वाक्य के पहले आवे, मतलब कौन सा, इंट्रोगेटिव वर्ड जब वाक्य के पहले आवे, तो ये सूत्र हो, जैसे क्या, आज मैं बाजार जाऊंगा, क्या मैं आज बाजार जाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देना ना भूलिए। यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, मैं क्या हो जाएगा, मैं के साथ में मैंने आई के साथ में हमने क्या बोला, शैल लगाने के, शैल आई गो टू मार्केट टुडे। ये हो गया दोस्तों। अब ये हो गया क्या, अब दूसरा सेंटेंस है, जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आवे, जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आवे तो हम क्या लिखते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव वर्ड लिखते हैं, फिर विल शैल लिखते हैं दोस्तों, फिर क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब का क्या लिखते हैं, फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं दोस्तों, अदर। ये हो गया दोस्तों क्या, जब, अब दूसरा देख लीजिए, क्या मेरी बहन क्यों स्कूल आज जाएगी, मेरी बहन आज क्यों स्कूल जाएगी। अब यहां पे देख लीजिए दोस्तों, अब इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आ गया, तो क्यों क्या होता है, वाई,
सिस्टर है, मेरी बहन है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, विल माई सिस्टर गो टू स्कूल टुडे। ये हो गया दोस्तों। अब यहां पे देख लीजिए, अब आपको ये दोनों पढ़ा दिया। अब आपको मैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बता रहा हूं दोस्तों। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में क्या होता है दोस्तों, इसमें यही हो जाता है कि नहीं शब्द आता है, गा गेगी के साथ में नहीं शब्द आता है और इंट्रोगेटिव वर्ड आता है। क्या क्या आता है, गा गेगी रहेगा, गा गे गी, ये इसकी पहचान है। फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, इंट्रोगेटिव वर्ड आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट लग जाएगा। ये इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव की पहचान है। अब यहाँ पे हम पहला ऑप्शन आपको मैं ये बताने जा रहा हूं कि जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के पहले आवे और नॉट शब्द आवे तो हमारा सेंटेंस क्या होगा। तो हम क्या लिखते हैं, सूत्र हमारा सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, विल और शैल लिखते हैं दोस्तों। विल और शैल के बाद हम क्या, विल शैल के बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर लिखते हैं नॉट, फिर लिखते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्या लिखते हैं, अदर। ये हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे दिखा दे रहा हूं, क्या मेरी बहन स्कूल आज नहीं जाएगी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या मेरी बहन आज स्कूल नहीं जाएगी। क्या मेरी बहन आज स्कूल नहीं जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, इंट्रोगेटिव पहले आ गया है, यहाँ पे गागे आ गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नहीं शब्द आ गया। तो ये तीनों हमारा मिल गया। तो हम यहाँ पे फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस करते हैं। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का मैंने सूत्र लिख दिया। पहले क्या लिखा है, विल और शैल। तो माई सिस्टर सिंगुलर नंबर के साथ में विल लगाते हैं। तो विल माई सिस्टर क्या हो गया, नॉट गो टू स्कूल टुडे। ये हो गया दोस्तों, टुडे। अब दूसरा हो गया दोस्तों कि जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आवे और साथ में नहीं शब्द आवे तो दोस्तों क्या होगा, इसका सूत्र हो जाएगा क्या, इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आ जाएगा, फिर विल शैल लिखेंगे दोस्तों, विल और शैल लिखेंगे, और फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे दोस्तों, यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर यहाँ क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ क्या लिखेंगे, अदर। ये सूत्र हुआ दोस्तों। अब इस सूत्र को हम ट्रांसलेशन में कन्वर्ट करते हैं। ट्रांसलेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, पहले हम लोग क्यों आज एक मैच नहीं खेलेंगे। ये हो गया दोस्तों। हम लोग क्यों आज एक मैच नहीं खेलेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, नहीं आ गया, यहाँ गे आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, क्यों आ गया। तो हमारा क्या होगा, इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा क्या ट्रांसलेशन हो जाएगा। सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड मतलब क्यों है, तो क्यों का क्या हो गया दोस्तों, वाई हो गया। तो वाई के बाद दोस्तों हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे कर्ता क्या हो गया अपना, हम लोग के साथ में शैल लगता है दोस्तों। तो शैल वाई शैल। अब क्या हो जाएगा, यू हम लोग का क्या होगा दोस्तों, वी। फिर इसके बाद लिखेंगे नॉट प्ले ए मैच टुडे। ये हो गया दोस्तों। अब ये आपको मैं ये आशा करता हूं कि आपको फ्यूचर टेंस का चारों भाग आ गया होगा। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के चारों सेंटेंस को हम पढ़ाने के बाद मैं आपको एक सूत्र एक ही पेज पे लिख देता हूं, ताकि आपको कभी भी एक्सरसाइज करना है तो आप वीडियो के लास्ट में जाके इसका एक्सरसाइज कर सकते हैं और ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं। तो मैं इसको सूत्र को एक पेज पे लिख दे रहा हूं दोस्तों, तो देखते जाइए आप। यहां पे सैंपल
सैंपल में क्या होता है दोस्तों, सैंपल में हमने क्या बताया आपको, विल, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे दोस्तों, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे हम, फिर क्या लिखेंगे, विल और क्या लिखेंगे दोस्तों, शैल, विल और शैल, प्लस क्या लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे दोस्तों, अदर। ये हो गया दोस्तों, ये सूत्र हो गया आपका सिंपल सेंटेंस का, बराबर। अब हमने इस सिंपल सेंटेंस में हमने क्या बताया आपको, आई और वी के साथ में शैल लगेगा, शैल लगेगा, और बाकी सबके साथ में, बाकी सबके साथ में क्या लगेगा, सबके साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक अपवाद है, हमने आपको बताया कि जहां इच्छा जाहिर की हो, अवश्य शब्द आ जावे, वहां पे जस्ट उल्टा हो जाता है दोस्तों। तो वहां पे क्या हो जाता है, जब विश्वास हो, इच्छा प्रकट हो, तब दोस्तों क्या लगता है, तब यहाँ पे आई और वी के साथ में विल लगता है, और सबके साथ में क्या लगता है, सबके साथ में हम क्या लगा देते हैं, यहाँ पे उल्टा हो जाता है शैल, बराबर। विश्वास हो, इच्छा हो, धमकी दी गई हो, तो वहां पे हम उल्टा करते हैं, आई वी के साथ में हम, आई और वी के साथ में यहाँ पे वी लिख देता हूं, और आई वी के साथ में हम विल लगाते हैं यहाँ पे, और सबके साथ में शैल लगाते हैं। अब निगेटिव में आ जाइए दोस्तों, निगेटिव में पहले सब्जेक्ट, फिर विल नॉट, फिर क्या लिखेंगे, शैल नॉट, फिर क्या लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या लिखेंगे, अदर। ये हो गया दोस्तों। अभी आप आ जाइए इंट्रोगेटिव में। निगेटिव में दोस्तों एक नेवर का भी प्रयोग करते हैं। जब निगेटिव में नेवर का प्रयोग होगा तब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर विल लिखते हैं, फिर दोस्तों शैल लिखते हैं, फिर यहाँ पे नॉट नहीं लगाते हैं, उसके जगह हम नेवर लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, नेवर, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख देते हैं दोस्तों, फिर ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, फिर अदर लिख देते हैं। ये हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस में नेवर का प्रयोग। अब आप आ जाइए इंट्रोगेटिव में क्या होता है दोस्तों, हमने आपको दो सूत्र बता दिया। जब इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आवे, जब इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आवे तो हम दोस्तों क्या लिखते हैं, पहले विल और शैल लिखते हैं दोस्तों, विल और शैल, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर अदर लिखते हैं। ये हो गया दोस्तों, ये सूत्र हो गया। अब दूसरा सूत्र आ जाइए, जब इंट्रोगेटिव वर्ड, दूसरा इसमें जब इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आवे, बीच में आवे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, विल और शैल हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, अदर हो जाएगा। ये हो गया दोस्तों, ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव का। अब चौथा है दोस्तों, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये हो गया फोर्थ में क्या हो गया, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में क्या होता है दोस्तों, यहां पे सेम पोजीशन होता है कि जब पहला होता है, जब इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आवे और साथ में नहीं शब्द आवे, तब सूत्र हम क्या लगाते हैं, यहां पे सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, विल और शैल लिखेंगे दोस्तों, विल और शैल, फिर यहां पे सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब का क्या लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे दोस्तों, फिर क्या लिखेंगे, अदर। ये हो गया दोस्तों, जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के पहले आवे और साथ में नहीं शब्द आवे तो हम ये सूत्र का प्रयोग करते हैं। अब आप आ जाइए, देखिए दूसरा सूत्र है, जब इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आवे और साथ में नहीं शब्द आवे दोस्तों, तब क्या होता है, तो हम क्या करते हैं उस सिचुएशन में हम, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, यहां नीचे लिख देता हूं, तो यहां पे इंट्रोगेटिव वर्ड पहले लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, विल शैल लिखते हैं दोस्तों, विल और शैल लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं दोस्तों, फिर क्या लिखते हैं, नॉट लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं,
पर का फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या लिखते हैं ऑब्जेक्ट, फिर क्या करते हैं दोस्तों यहाँ पे अदर लिखते हैं। इस तरह से हो गया दोस्तों। ये हमने आपको ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के चारों सेंटेंस को समझा दिया एक पेज पे दोस्तों। अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हम एनी टाइम आपको ये बता देंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे चैनल का नाम है हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट सचिन सूरत, तो दोस्तों उसको सब्सक्राइब करिए और पढ़ाई का आनंद लीजिए। जय मां सरस्वती।